अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं हूं फ़याज़ हुसैन शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंध पंजाब तीतर्स। दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है काले तितर की गर्मी। काला तितर गला क्यों मारता है, काला तितर गर्म हो जाए तो उसे ठंडा कैसे करना है। इसके अलावा जिन दोस्तों के तितर मैच में, पेड़ में, चक्री में, टांग में या वायरे में तितर गला मारते हैं और थक जाते हैं, तो वो सारी चीज़ गर्मैश की वजह से होती है। उसको हल करने के लिए भी मैं आपको एक मुफीद सा पानी बताऊंगा और सिंपल सा, सादा सा, तो इंशाल्लाह उससे आपका तितर गला नहीं मारेगा, पेड़ में भी गला नहीं मारेगा। तो चलते हैं बगैर किसी देर किए आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मुयस्सर हो। तो चलते हैं बगैर किसी देर किए आज की टॉपिक की तरफ। अर्कियात का इस्तेमाल गर्मियों में काले तितर के लिए बहुत मुफीद होता है। जिसमें सबसे मशहूर अर्के गुलाब और अर्के गोज़बान है। अर्के गोज़बान बहुत ही मुफीद चीज़ है, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि तितर की गर्मी को दूर करता है, गर्मैश को दूर करता है और तितर गला नहीं मारता। एक ढक्कन आपने अर्के गोज़बान पानी वाली कुप्पी में डालना है और बाकी सादे पानी की कौली फुल कर देनी है और तितर को पिला देना है। इंशाल्लाह आपका तितर गला नहीं मारेगा। ज़्यादा अर्कियात का इस्तेमाल भी तितर को ख़राब करता है। तितर बिल्कुल ठंडा हो जाता है जिसकी वजह से बुलाई काम कर देता है और इसके अलावा तितर झंड भी कर सकता है। इसके अलावा आलू बुखारे को 1 कप पानी में आप भिगो दें, रात को भिगो दें और सुबह अच्छे से छान के मल के वो पानी तितर को दें, तो उससे भी आपका तितर गला मारना, गर्मी करना मुकम्मल तौर पर और फौरी छोड़ देगा। ये बड़ी मुफीद चीज़ है। इसके अलावा चलते हैं उस चीज़ की तरफ जिसका आप सबको इंतज़ार है। तो जिन दोस्तों के तितर चक्रियों में गला मारते हैं, थक जाते हैं, उनके लिए एक मुफीद सी टिप लाया हूँ। कापी पेंसिल उठाएं और नोट फरमा लें। ये भी जो तितर चक्री में ज़्यादा गला मारे उसके लिए एक मुफीद सा पानी और सादा सा सिंपल सा पानी है। इलायची खोर 2 अदद, सौंफ के 8 दाने और 2 कतरे छोटे शहद के। तो इसको इलायची और सौंफ को रात को भिगो दें। 1 कप लें, उसमें आधा पानी डालें, उसमें इलायची और सौंफ को भिगो दें। सुबह अच्छे से छान कर उसी पानी में 2 कतरे शहद के डाल के तितर को दें। ये चक्री से 1 दिन पहले आप तितर को दें, इंशाल्लाह आपका तितर गला नहीं मारेगा। बिला वजह आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपका तितर ख़राब होगा। आप अपने तितर के मिजाज को समझें, उसको देखें। अगर तितर आपका नॉर्मल है तो उसे नुस्खे इस्तेमाल ना करवाएं। अगर आपका तितर हीट अप हो गया तो आप ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। इससे तितर आपके तितर की बेहतरी होगी। और इसके अलावा अगर शहद वैसे देंगे तो गर्म होगा, अगर पानी में देंगे तो उसकी असर तासीर ठंडी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।